नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवेद और घड़ी में 12 बजे यानी कि न्यूज रूम लाइव का टाइम हो गया। और न्यूज रूम लाइव में आज हम बात करेंगे किस तरीके से आमिर खान का जो टर्की प्रेम जागा है, उसके बाद लाल सिंह चड्ढा पर पूरा हिंदुस्तान लाल हुआ है। आपको बताएंगे न्यूज रूम से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कि कैसे आमिर खान टर्की में गए और एर्दोगान जो टर्की के राष्ट्रपति उनकी पत्नी से मुलाकात की और उसके बाद ट्रोल होने का भी शिकार होना पड़ा है उन्हें। कैसे ट्रोलर्स उनको निशाने पर ले रहे हैं और यही कह रहे हैं क्या आमिर खान को अपना नया ठिकाना मिल गया है। भूलिए मत, ये वही आमिर खान है जिन्होंने ये कहा था कि उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है क्योंकि भारत में अब असहिष्णुता नहीं रही है और इसी को लेकर अब आमिर खान ट्रोलर्स के निशाने पर है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरीके से टर्की पहुंचे आमिर लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग को लेकर और वहां पर उन्होंने खुद वक्त मांगा राष्ट्रपति एर्दोगान की पत्नी यानी कि प्रथम महिला से मुलाकात के लिए और वहां पर एक लंबी बातचीत हुई, लेकिन ये तस्वीरें जैसे ही सामने आई वो निशाने पर आ गए। ये तस्वीरें बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान के टर्की की फर्स्ट लेडी अमीन एर्दोगन से मुलाकात की है। आमिर खान इस वक्त अपनी अपकमिंग फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के सिलसिले में टर्की में हैं और 15 अगस्त को वो अमीन एर्दोगन से मुलाकात करने इस्तांबुल में मौजूद राष्ट्रपति पैलेस हुबेर मेंशन पहुंचे थे। टर्की की सरकारी न्यूज एजेंसी एनाडोलू के मुताबिक इस मुलाकात के लिए आमिर खान ने निवेदन किया था। टर्की की फर्स्ट लेडी से मुलाकात के दौरान आमिर खान बताते हैं कि कैसे उनकी पत्नी ने बेहद यादगार वक्त यहाँ बिताया और कैसे भारत और टर्की में काफी समानताएं हैं। My wife is telling me that, she lived here for 2 weeks and she was really, mixing in with the people and she made friends in the house she was staying in. So you really come to know a city by the people. आमिर खान की इसी मुलाकात को लेकर अब बवाल मच गया है। सोशल मीडिया पर आमिर खान के इस कदम की आलोचना हो रही है। यूजर्स उन्हें ट्रोल कर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। एक यूजर ने ट्विटर पर लिखा, आमिर खान ने स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना नहीं दी, लेकिन उनके पास टर्किश फर्स्ट लेडी के साथ वक्त बिताने का काफी समय था। लग रहा है कि किरण और आमिर को अपना नया घर मिल गया है क्योंकि भारत असहिष्णु है। दूसरे यूजर ने पूछा, आज के समय में टर्की का रुख पूरी तरह भारत विरोधी है। इस बीच भारत के एक सुपरस्टार ने टर्किश फर्स्ट लेडी के साथ मुलाकात की है। एंटी नेशनल ना बोले तो क्या बोले। एक अन्य यूजर ने तो यहाँ तक लिखा, हमें जल्द पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जिन्हें हम हीरो कहते हैं और जिन्हें हम अपनी मेहनत की कमाई देते हैं, क्या बॉलीवुड सितारों को ऐसे देशों को एक मजबूत संदेश देने में कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए। आमिर खान, ये निराशाजनक है। दरअसल टर्की वो देश है जो इन दिनों भारत विरोधी रुख को लेकर चर्चा में है। कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया है, टर्की उन चंद देशों में शुमार है जो कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ दे रहा है। ऐसे में आमिर खान जैसे बॉलीवुड हीरो का टर्की शूटिंग के लिए जाना सोशल मीडिया पर यूजर्स को कतई पसंद नहीं आ रहा। यूजर्स सवाल कर रहे हैं कि क्या फिल्म की शूटिंग के लिए आमिर खान को हिंदुस्तान में जगह की कमी पड़ गई थी। आखिर आमिर खान ने लद्दाख की शूटिंग को कैंसिल कर टर्की को ही क्यों चुना। भारत को लेकर टर्की के रुख से सोशल मीडिया यूजर्स पहले से ही भारी नाराजगी में हैं और अब आमिर खान के इस कदम ने आग में घी डालने का काम किया है। टीम न्यूज नेशन। तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट पर आखिर ये कंट्रोवर्सी खड़ी क्यों हुई, ये सवाल क्यों खड़े हो रहे हैं, उसके लिए आपको ये बयान भी देखना जरूरी है। ये वही आमिर खान का बयान है जिसको लेकर सारा विवाद खड़ा हुआ है। आमिर खान ने क्या कहा था कि उनको कैसे भारत में डर लगता है, उनकी पत्नी को कैसे डर लगता है। बयान सुनिए आप, जिसके बाद ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ है। Kiran and I have lived all our lives in India. For the first time, Kiran says, should we move out of India? Now, that's a disastrous and very big statement for Kiran to make to me. She fears for her child. She fears for, what the atmosphere around us will be. She feels scared to open the newspapers every day. तो सुना आपने, आमिर खान किस तरीके से कह रहे हैं कि उनकी पत्नी ये कहती है उनसे कि उन्हें अब भारत में डर लगता है, लेकिन वो वही आमिर खान टर्की जाते हैं। टर्की वो देश जो अभी सबसे ज्यादा भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त है, हर बार पाकिस्तान के साथ खड़ा दिखाई पड़ता है, यहां तक कि 370 हटने पर भी वो इसकी निंदा करता है। इसी टर्की के राष्ट्रपति की पत्नी से आमिर खान मुलाकात का वक्त मानते हैं। आइए आपको ग्राफिक्स से समझाते हैं कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। तो तुर्की ने कश्मीर पर पाकिस्तान का समर्थन किया था और इसीलिए तुर्की यात्रा को लेकर इतना सारा विवाद खड़ा हुआ रहा। यही नहीं, टर्की वही देश है जो लगातार भारत के साथ अपने रिश्ते पाकिस्तान के चश्मे से देखता आया है। यानी कि सिर्फ
एक वजह नहीं है, कई सारी फहरिस्त है। इस वक्त तुर्की ने कश्मीर विवाद पर दखल की कोशिश की, जिसे भारत ने अपना निजी मामला बताया था। पाकिस्तान में जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी भी तुर्की ने आलोचना की। यानी चरणबद्ध तरीके से आप देखेंगे तो तुर्की लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त दिखाई पड़ा है। भारत के खिलाफ आतंकी साजिश का हिस्सा भी रहा है तुर्की, यानी कि आतंक का नया अड्डा बनता जा रहा है तुर्की। कश्मीर से धारा 370 हटाने का भी विरोध किया गया था तुर्की की तरफ से। तुर्की में कट्टरपंथ तेजी से बढ़ रहा है। तुर्की मुस्लिम देशों का बड़ा नेता बनने के चक्कर में आतंक का एपिसेंटर बनता जा रहा है। मुस्लिमों के ब्रेन वॉश की बड़ी मुहिम चला रहा है और इसके बड़े सबूत भी मिले हैं। किस तरीके से केरल और दूसरी जगह पर जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई चल रही है उसमें तुर्की कैसे कोर्सेज चला रहा है। मुस्लिम देशों का नेता बनना चाह रहा है तुर्की और इसीलिए ये सारी जद्दोजहद है। एर्दोगान ने ऐतिहासिक हगिया सोफिया संग्रहालय को हाल ही में मस्जिद में बदला, जिसका पूरी दुनिया में इसका विरोध हुआ। पाकिस्तान को तुर्की रक्षा सहयोग कर रहा है, रणनीतिक साझेदारी में मदद करता रहा है और साथ ही भारत के साथ हर रिश्ते को वो पाकिस्तान की नजर से देख रहा है। तो एक लंबी फहरिस्त रही है तुर्की की भारत विरोधी गतिविधियों को लेकर और धारा 370 जब भारत ने कश्मीर से हटाई उस वक्त तुर्की का असली चेहरा सामने आया था। कैसे तुर्की उस पूरे मामले को हवा देना चाह रहा था, पाकिस्तान के पक्ष में खड़ा हो रहा था, उसके लिए रिपोर्ट देखनी चाहिए आप। कश्मीर पर टर्की क्या सोचता है? कश्मीर को लेकर वो हिंदुस्तान या पाकिस्तान के साथ खड़ा है? इसका ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि खुद टर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने इसी साल फरवरी में पाकिस्तान के संसद में कर दिया था। तुर्की मसला कश्मीर को इंसाफ, अमन और डायलॉग के जरिए हल करने के जाने के मौके पर कारबंद रहेगा। मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं पाकिस्तान के पाकिस्तान के अफगानिस्तान सिलसिले हमने पाकिस्तान के मुस्बत खिदमत काबिल तहसीन है तुर्की सिलसिले में। इस ऐलान के बाद ये साफ हो गया कि टर्की हिंदुस्तान का ना तो दोस्त है और ना ही समर्थक। और ये महज संयोग नहीं था कि दुनिया भर में जिस आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान को भारत ने बेनकाब किया, उसी पाकिस्तान के साथ टर्की जा खड़ा हुआ। हिंदुस्तान से धोखा, पाकिस्तान से दोस्ती, पाक के बाद टर्की बना भारत विरोधी केंद्र। भारत में कट्टरपंथ को बढ़ावा, टर्की पर फंडिंग का आरोप। इसमें कोई शक नहीं कि टर्की और पाकिस्तान का याराना दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। टर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बीते साल भी संयुक्त राष्ट्र की आम सभा को संबोधित करते हुए कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तब राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा था कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पिछले 72 साल से कश्मीर समस्या का समाधान खोजने में नाकाम रहा है। लेकिन हाल ही में आई एक खुफिया रिपोर्ट ने टर्की के भारत विरोधी चेहरे को सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस रिपोर्ट के मुताबिक टर्की की साजिश हिंदुस्तान के दक्षिणी राज्य खासकर केरल में चल रही है, जहां कट्टरपंथी ताकतों को बढ़ावा देने में लगा है टर्की। इतना ही नहीं, खुफिया रिपोर्ट की माने तो केरल से लेकर कश्मीर तक कट्टरपंथी संगठनों को टर्की फंडिंग कर रहा है। जाहिर है जो टर्की हिंदुस्तान की जड़ें खोदने में लगा है, जो टर्की आतंक को पालने पोसने वाले पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत में तनाव फैलाना चाहता है, उस मुल्क की फर्स्ट लेडी से बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की मुलाकात के खिलाफ अब लोगों का सोशल मीडिया पर गुस्सा फूटा है। लोग सवाल कर रहे हैं, आखिर टर्की में आमिर खान राष्ट्रपति एर्दोगन की पत्नी के साथ मुलाकात कर क्या संदेश देना चाहते हैं? टीम न्यूज़ नेशन। तो मौजूदा हालात कुछ इस तरह इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान की सोबत में टर्की इस वक्त आतंक का सबसे बड़ा गढ़ बनता जा रहा है। वहां पर किस तरीके से भारत विरोधी गतिविधियां चल रही है वो तो जाहिर है ही, लेकिन भारत और तुर्की में अंतर क्या है वो समझिए। तो भारत जहां सबसे मजबूत लोकतंत्र है, वहीं तानाशाही का राज तुर्की में चलता है। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र जहां भारत, तो वहीं कट्टरपंथी इस्लामिक राष्ट्र तुर्की है। भारत जहां आतंक का शिकार है, तो वहीं आतंकवाद का नया अड्डा तुर्की बनता जा रहा है। लोगों को भारत में आजादी है, बोलने की आजादी है, काम करने की आजादी है और तुर्की में आजादी पर सीधे सीधे प्रतिबंध है। दूसरे देशों में दखल नहीं देता भारत, वहीं तुर्की पाकिस्तान का समर्थक है। भारत के साथ जो रिश्ते हैं उसे पाकिस्तान के चश्मे से देखता है। तो मधुरेंद्र इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। चलिए सीधा मधुरेंद्र का रुख करेंगे। मधुरेंद्र, मौजूदा हालात
जहां पर तुर्की लगातार भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, ऐसे में एक फिल्म के लिए लद्दाख छोड़कर टर्की जाना, और टर्की जाते हैं आप शूटिंग के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर आप राष्ट्रपति एर्दोगान की पत्नी से वक्त मांगते हैं मिलने के लिए और फिर उनसे मुलाकात करते हैं। एक तरफ आप कहते हैं देश में वो सुरक्षित महसूस नहीं करते, तो क्या टर्की नया ठिकाना बन गया आमिर खान का? देखिए, जाहिर तौर पर आमिर खान का टर्की कनेक्शन जो है वो सवालों के घेरे में है, विवादों के घेरे में है, क्योंकि हम जानते हैं कि टर्की पाकिस्तान के बाद एक दूसरा ऐसा मुल्क है जो भारत विरोधी गतिविधियों में सबसे ज़्यादा संलिप्त है। हम जानते हैं कि किस तरह से सैयद अली शाह जिलानी के साथ टर्की के संबंध है। हम जानते हैं कि किस तरह से कश्मीर में लगातार फंडिंग टर्की इससे पहले करता रहा है। हम जानते हैं कि केरल के कट्टरपंथी संगठनों को किस तरह से टर्की लगातार फंडिंग करता रहा है। हम जानते हैं कि भारत विरोधी जो इस्लामिक संगठन है, खासतौर पर भारत के तमाम अलग अलग हिस्सों में, उनको भी टर्की के रूट से पैसा आता रहा है। और इतना ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान और खासतौर पे जो उसके स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, उनको भी टर्की फंडिंग करता रहा है। हम पूरी तरह से अगर इस परिप्रेक्ष्य को देखें तो टर्की, जो कि भारत का पाकिस्तान के बाद सबसे दूसरा बड़ा दुश्मन बन के इस वक्त उभरा है, उसके साथ ये कनेक्शन जो आमिर खान का है वो बेहद विवादास्पद और सवालों के घेरे में है। क्या और किस नियत से आखिरकार आमिर खान मिलने गए? क्या आमिर खान को टर्की की तरफ से दरअसल अपना नया एक तरह से मोहरा बनाने की कोशिश की गई और इस चाल में आमिर खान फंस गए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आमिर खान को देना होगा, और इसलिए भी देना होगा क्योंकि टर्की भारत के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो अभी हाल के दिनों में झंडा खड़ा नहीं किया है। हम देखें तो 370 के मसले पर भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाता हुआ टर्की नजर आया था। हम ये भी जानते हैं कि मलेशिया के जो प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद, उनके साथ एर्दोगान ने मिलकर और इमरान खान ने मिलकर, इन तीनों ने एक तिगड़ी तैयार की थी जो कि इस्लामिक संगठन के सबसे बड़े तिगड़ी के तौर पर स्थापित हुआ, और उसने एक तरह से देखा जाए तो कट्टरपंथ को सबसे ज्यादा हवा दी और उसके निशाने पे भारत रहा। तो ऐसे मुल्क में जाना आमिर खान का और एक तरह से देखा जाए एर्दोगान की पत्नी से मिलना, ये अपने आप में जाहिर करता है कि सब कुछ जानते हुए भी आमिर खान दरअसल टर्की के ट्रैप में फंसे हैं, और ऐसे में इस ट्रैप में अगर वो ना भी फंसे हैं तो भी उनको बताना होगा कि किस नियत से और किस अधिकार से दरअसल उन्होंने मुलाकात की। जी, बताना तो होगा बिल्कुल मधुरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, लेकिन आमिर खान को इस पर सफाई भी देनी होगी, जवाब भी देना होगा, वरना इसके नतीजे उन्हें आने वाले वक्त में दिखाई भी पड़ेंगे। जिस तरीके से उनकी फिल्म और सारी चीज़ों को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग चल रही है, उसका शिकार उनको होना पड़ेगा। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिर टर्की इस वक्त कैसे एक अड्डा बनता जा रहा है असहिष्णुता गैंग का। तुर्की की राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात के बाद आमिर खान की जबरदस्त किरकिरी हो रही है। ये वही आमिर खान है जिन्होंने बयान दिया था कि उनकी पत्नी को भारत में डर लगता है, लेकिन वो तुर्की में जाकर खुद को सेफ महसूस करते हैं। सोशल मीडिया में ट्रोल हुआ अभिनेता आमिर खान, वहां पर यह कहते हुए सुनाई पड़े कि उनकी पत्नी ने यहाँ पर 2 हफ्ते का वक्त बिताया और उन्हें बहुत अच्छा लगा है। तुर्की की प्रथम महिला अमीन एर्दोगान के साथ उन्होंने तस्वीरें शेयर की थी। दुश्मन मुल्क के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात पर ये सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तुर्की की जो लगातार कोशिशें रही हैं अभी हाल के दिनों में, वो भारत विरोधी दिखाई पड़ती हैं। भारत के खिलाफ जहर उगलते रहे तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान। वक्त वक्त पर इस बात की तस्दीक हुई है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा समर्थक देश है तुर्की, और वो तुर्की लगातार पाकिस्तान के पाले में ही बैठा दिखाई पड़ता है। आमिर खान की पत्नी किरण राव पहले ही दे चुकी है विवादित बयान, और इसका जिक्र खुद आमिर खान ने एक इंटरव्यू के दौरान किया था। देश में डर लगने वाले बयान पर उनकी जबरदस्त आलोचना भी हुई थी। बाद में उन्होंने इसको लेकर माफी भी मांगी थी और ये कहा था कि स्थिति अब वैसी नहीं है। लेकिन अब एक बार फिर तुर्की में जाकर विवादों को हवा मिल गई है। और चलिए इसी मामले पर एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें विनोद बंसल ने इस मामले को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि आमिर खान का वहां जो जाना है वो यात्रा, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बीएसपी नेता विनोद बंसल, उन्होंने कहा है कि टर्की ने धारा 370 हटाए जाने का विरोध किया था। भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देता है टर्की, और इसको लेकर उन्होंने कहा है कि क्या इनका आशीर्वाद आपको चाहिए। आमिर खान पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने आमिर खान की यात्रा पर सीधा सीधा सवाल खड़ा किया है। दुश्मन मुल्क के राष्ट्रपति की पत्नी से मुलाकात को लेकर सवाल खड़ा किया और आमिर खान से कहा है कि क्या आपको इनका आशीर्वाद चाहिए। क्या कहा विनोद बंसल ने, आइए सुन लेते हैं। आजकल कुछ नेता अभिनेता अपने आर्थिक हित साधने के लिए राष्ट्रीय हितों को भी परवान चढ़ाने पर तुले हुए हैं। कुछ जाकर के पाकिस्तान के बाजवा से गलवैयाँ करते हैं, तो कुछ जाकर के टर्की की फर्स्ट लेडी के साथ में उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
आखिरकार ये बताइए कि ये जो टर्की वही है ना जिसने धारा 370 का विरोध किया था, राम मंदिर का विरोध किया था, भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करने की ये निरर्थक प्रयास किया था और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर भी भारत का विरोध इन्होंने किया। क्या इनका आशीर्वाद ही बचाता तुम्हारे लिए? ये वही देश है ना जिसका जिक्र ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड अपने ट्वीट में करता है कि दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के जो अध्यक्ष थे वो भी कट्टरपंथी मुस्लिम देशों की धमकी देते हैं भारत को कि अगर हमने चाहा, हमने उनको शिकायत कर दी तो हम भारत के खिलाफ ये कर देंगे, वो कर देंगे। और जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करने से बाज आओ। आपके सुधी दर्शक और फैन इस बात को अच्छी तरह समझ रहे हैं कि हमने इनको सर आंखों पर बिठाया और हमारे विरुद्ध चलेंगे, ये समझना पड़ेगा।